दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कॉरपोरेट ट्रेनिंग के बारे में। हम बात करेंगे एक ऐसे 90 दिनों के बारे में जो कोई भी व्यक्ति जब इस सिस्टम में आता है, किसी भी नई कंपनी को ज्वाइन करता है, तो शुरुआत के वो 90 दिन तय करते हैं कि वो कितना फ्रूटफुल होने वाला है उस पूरे सिस्टम में, इकोसिस्टम में। राइट। किसी भी कंपनी के लिए कोई भी नया रिक्रूटमेंट 90 दिन में अपनी छाप छोड़ जाता है, या तो वो बना लेता है या अपनी सारी चीजें बिगाड़ लेता है। अगर वो 90 दिन जो शुरुआती दौर में उसने अच्छे से देख लिए, उस एम्प्लॉय ने अच्छे से कर लिया, तो आप ये समझिए कि फिर उस कंपनी को कब छोड़ना है, दूसरे नए पोजीशन पे कब जाना है, वो वह एम्प्लॉय डिसाइड करेगा। लेकिन इसी के उल्टे बहुत सारे, लगभग 70% एम्प्लॉई ऐसे होते हैं जो वो 3 महीने में अपनी छाप नहीं छोड़ पाते। तो क्या करना होता है और किस ट्रैप में वो फंस जाते हैं, उसके बारे में हम इस सीरीज में बात करेंगे, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की मेरी ये सीरीज आप लोगों के लिए आ रही है, जिसमें हम बात करेंगे उन 90 डेज के अंदर अंदर क्या क्या चीजें करनी चाहिए थी जो कि एम्प्लॉय द्वारा नहीं की गई। तो आज हम सिर्फ एक चीज के बारे में बात करेंगे, वो है कुछ ऐसी चीजें जो कि व्यक्ति ज्वाइनिंग के बाद वो उस ट्रैप में फंस जाता है। जैसे स्टिकिंग विथ व्हाट यू नो, यानी कि वो व्यक्ति कुछ एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ना कुछ जानकारी हासिल कर करके यहां पर पहुंचा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके अपने कुछ खुद के पैरामीटर होते हैं और खुद की पुरानी नॉलेज होती है जो वो यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहता है। यदि ये ऑर्गेनाइजेशन उसको स्वीकारती है तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि आपकी वो जो पुरानी थॉट प्रोसेस थी, जो पहले की कंपनी जिस तरीके से काम करती थी, यदि वो इस कंपनी में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे तुरंत त्याग दें। अदरवाइज आप इस ट्रैप में फंसे रह जाएंगे। तो आपको ये ध्यान से देखना होगा, आपको समझना होगा कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा एक पॉइंट है, वो है फेलिंग प्रे विद द एक्शन इंपरेटिव, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पहले से सेट कर लेते हैं। ऐसे एक्सपेक्टेशंस जो कि उस पोजीशन में, उस जगह, उस कंपनी पे वो नहीं होने वाली। जैसे हो सकता है कि आपका रिक्रूटमेंट एक अच्छे पैकेज पे एक किसी रीजन में कर दिया गया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो रीजन पूरा घुसा हुआ हो। तो यहां पर ये उम्मीद कर लेना शुरू में ही कि आने वाले इंक्रीमेंट साइकिल में आपका इंक्रीमेंट लगेगा, ये अनएक्सपेक्टेड, अनरियलिस्टिक सेटिंग है जो दिमाग में एम्प्लॉय कर चुका होता है। यदि ऐसा है तो इससे भी बचना होगा। और एक और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है अटेम्प्टिंग टू डू टू मच, बहुत ज्यादा चीजें कर लेना। यानी कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर लूं। नो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट एंड यू आर हेडिंग अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी की लिस्ट बनाइए कि आपके सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा वर्क है, दूसरी प्रायोरिटी पे कौन सा वर्क है, तीसरी पे कौन सा वर्क है, चौथी पे कौन सा वर्क है। इस तरह से प्रायोरिटी कम 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 होते हुए आप लिस्टिंग को टॉप प्रायोरिटी से डाउन प्रायोरिटी की तरफ बनाइए, और उसके बाद आप काम करना शुरू करें। क्योंकि फायर फाइटिंग करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट है, अभी ये पूरा कर दूं, इसकी रिक्वायरमेंट है, मैं ये पूरा कर दूं, तो आप उसमें लॉस्ट हो जाएंगे। और कभी कभी आप अपने आप को एंगेज कर लेते हैं गलत तरीके की एक्टिविटीज या लर्निंग में। यानी कि आपको तो सीखना था अपना जॉब रोल, और आपने सीख लिया अपने साथी, यानी कि जो आपके कलीग हैं उनका जॉब रोल। वो हो सकता है कि बंदा ऑपरेशन का हो, आप सेल्स के बंदे हैं या आप ट्रेनिंग के बंदे हैं, तो आपको अपना जॉब रोल समझना होगा, अपनी चीजें सीखनी होंगी। तो लर्निंग तो की आपने, लेकिन लर्निंग आपने दूसरे की कर ली, वो आपको फायदा नहीं देगी। तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, तो शुरुआत के 90 दिन में आदमी कर लेता है।
और कभी कभी हम वर्टिकल रिलेशनशिप को तो हमेशा सर्वदा इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं अपने बॉस का बहुत अच्छा बनना चाहूंगा, आप अपने बॉस का, उसके भी बॉस का बहुत अच्छा बनना चाहेंगे, बॉस के भी बॉस के भी बॉस का, यानी कि सुप्रीम बॉस का भी अच्छा बनना चाहेंगे। लेकिन कभी हॉरिजॉन्टल रिलेशन को भी ध्यान में रखिए, और अपने डाउनग्रेड और अपने समकक्ष लोगों के रिलेशन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो फर्स्ट 90 डेज में आपको ये गलती भी नहीं करनी है कि आप नेग्लेक्ट कर देते हैं अपने हॉरिजॉन्टल रिलेशंस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज तो हमने, आज के विषय में हमने यहाँ तक बात करी है। अगला इसी की जब सीरीज हम दूसरा बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि विशियस साइकिल और वर्चुअस साइकिल ऑफ फर्स्ट 90 डेज ऑफ एम्प्लॉय इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, कौन सी विशियस साइकिल बन जाती है और कौन सी वर्चुअस साइकिल बन जाती है जिसमें वो ग्रो करता है, या विशियस साइकिल में वो डिग्रो करता है और वर्चुअस साइकिल में वो ग्रो करता है। तो इसको हम नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।